बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति क्या होती है, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति में अल्फा कण के गुण क्या होते हैं, बीटा कण के गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है गामा किरणों के गुण। जो गामा किरणें हैं उनके गुण क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने चल रहे हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट जो है गामा किरणों में कि गामा किरणें जो है वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, अतः गामा किरणें जो हैं वह आवेश रहित होती हैं। हमने कहा कि गामा किरणें जो हैं वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, अतः गामा किरणें जो है वो आवेश रहित होती हैं। गामा किरणें आवेश रहित होती हैं। तो ये था पहला गुण। दूसरा है कि गामा किरणें जो हैं वह यक्ष किरणों की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें यक्ष किरणों की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रॉम की कोट की होती है। दूसरा पॉइंट में कह सकते हैं कि इनकी तरंगदैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रॉम की कोट की होती हैं। कोट की होती हैं। हमने दूसरा पॉइंट बताया कि गामा किरणें जो हैं वह यक्ष किरणों की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वह 0.01 एंगस्ट्रॉम की कोट की होती है। तीसरा पॉइंट जो है वह है कि गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि गामा किरणों का जो वेग है वह प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है कि गामा किरणें गैसों का आयनीकरण करती हैं। इनकी जो आयनीकरण क्षमता है वह अल्फा व बीटा कणों की अपेक्षा कम होती है। गामा किरणें गैसों का आयनीकरण करती हैं।
इन किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा व बीटा कणों की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा व बीटा कणों की तुलना में कम होती है। तो यह है चौथा पॉइंट कि गामा किरणें जो हैं वह गैसों का आयनीकरण करती हैं। गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा व बीटा कणों की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब जो गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता है उससे अधिक जो है अल्फा व बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता होती है। तो ये था चौथा पॉइंट। इसके आगे पांचवा पॉइंट है कि गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वह बीटा कणों की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। गामा किरणें जो हैं वह 100 मिलीमीटर एल्युमिनियम की चादर को पार कर जाती हैं। हमने कहा कि गामा किरणों की वेधन क्षमता किरणों की वेधन क्षमता बीटा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। 100 गुनी अधिक होती है। ये किरणें 100 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम 100 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को पार कर जाती हैं। ये था पांचवा पॉइंट कि जो गामा किरणें हैं इनकी वेधन क्षमता जो है वह बीटा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। ये किरणें 100 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को पार कर जाती हैं। छठा पॉइंट है कि गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। ये था छठा पॉइंट कि गामा किरणें जो हैं वह फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। सातवां पॉइंट है कि गामा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। नंबर 7 है कि गामा किरणें प्रतिदीप्ति
उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न करती हैं। ये था 7वां पॉइंट कि गामा किरणें जो हैं वह प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। 8वां पॉइंट है नंबर 8 कि जब कोई गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है, जब कोई गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है तो उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा उससे इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन कण का युग्म उत्पन्न होता है। यह घटना या इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। हमने कहा कि जब कोई गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है तब उसका स्वयं का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है तथा उससे इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होते हैं। यह घटना जो है युग्म उत्पादन कहलाती है। अर्थात एचन्यू का मतलब हुआ कि गामा फोटॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन गामा फोटॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन कण का युग्म उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि एचन्यू जो कि गामा फोटॉन है, यह गामा फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म को उत्पन्न करता है। तो ये था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है नंबर 9 कि गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, परंतु दोनों की जो उत्पत्ति का स्रोत है वह अलग अलग होता है। गामा किरणों की उत्पत्ति नाभिक से होती है, अतः गामा किरणों में नाभिकीय गुण होता है, जबकि एक्स किरणों की उत्पत्ति जो है परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान उत्पन्न होती है। अतः एक्स किरणों में परमाणुवीय गुण होता है। एक्स किरणों में परमाणुवीय गुण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दोनों वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दोनों वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो यही है गामा किरणों के गुण, जो कि 9 पॉइंट्स में हमने आपको बताया। सबसे पहला कहा था कि गामा किरणें जो है वह बाह्य गामा किरणें जो हैं वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से जो है प्रभावित नहीं होती हैं, अर्थात गामा किरणें जो हैं आवेश रहित होती हैं। गामा किरणें जो हैं एक्स किरणों की भांति वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य जो है वह 0.01 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। तीसरा पॉइंट कहा कि गामा किरणों का जो वेग है वह प्रकाश के वेग 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है कि गामा किरणें जो हैं वह गैसों का आयनीकरण कर देती हैं। गामा किरणों की आयनीकरण जो क्षमता है वह अल्फा व बीटा कणों की तुलना में कम होती है। पांचवा पॉइंट है कि गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वह बीटा कणों की तुलना में 100 गुनी अधिक होती है और ये किरणें जो हैं वह 100 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को पार कर जाती हैं। छठा पॉइंट हमने आपको बताया कि गामा किरणें जो हैं वह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। सातवां पॉइंट है कि गामा किरणें जो हैं वह प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। आठवां पॉइंट है कि जब कोई फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है तब उस स्थिति में उसका स्वयं का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है तथा उससे इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन कण का युग्म उत्पन्न होता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं, अर्थात एचन्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो ये युग्म उत्पन्न हो रहा है इसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। 9वां पॉइंट है कि गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों ही वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और परंतु इन दोनों की उत्पत्ति के जो स्रोत हैं वह अलग अलग होते हैं। गामा किरणों की उत्पत्ति नाभिक से होती है, अतः गामा किरणों में नाभिकीय गुण होता है, जबकि एक्स किरणों की उत्पत्ति जो है परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने से होता है, अतः एक्स किरणों में परमाणुवीय गुण होता है। तो यही है गामा किरणों के गुण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक के ही बारे में आपको पढ़ाया है कि गामा किरणों के गुण क्या होते हैं। 9 पॉइंट्स में हमने इनके गुण के बारे में आपको बताया है। आप इन्हें ध्यान से देखें, सुनें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।